नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई के बारे में जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि एक्शन भी लेता है। और जब कोई चीज एक्शन लेती है तो उसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए हम जीरो ट्रस्ट प्लेबुक पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम किस एआई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एआई नहीं है जो सिर्फ सोचता है। नहीं, इसकी काबिलियत अब बहुत आगे निकल चुकी है। कहा जा रहा है कि हम अब एजेंटिक एआई के दौर में आ चुके हैं। ये ऐसे सिस्टम है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि काम भी करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है और इसके मायने भी बहुत गहरे हैं। तो इन नई ताकतों का मतलब क्या है? सोचिए जरा। एआई अब खुद से चीजें खरीद सकता है, डेटा को यहाँ से वहाँ भेज सकता है, दूसरे टूल्स को कमांड दे सकता है और तो और अपने जैसे छोटे छोटे सब एजेंट भी बना सकता है। और ये पर बहुत बड़ा है। हर नई काबिलियत अपने साथ एक नया खतरा भी लाती है। हैकर्स के लिए सिस्टम में घुसने का एक और दरवाजा खोल देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब प्रॉब्लम इतनी नई है तो क्या इसका सलूशन भी एकदम नया होना चाहिए? शायद नहीं। चलिए एक ऐसे पुराने लेकिन बहुत ही मजबूत तरीके पर नजर डालते हैं जिसे आज एआई के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। तो सवाल वही है कि इस नए इकोसिस्टम को बचाया कैसे जाए? जवाब है जीरो ट्रस्ट। अब मैं जानता हूँ जैसे ही मैंने जीरो ट्रस्ट का नाम लिया, कई लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो बस एक मार्केटिंग का शब्द है। कंपनियां बस अपना सामान बेचने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। और हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर इस शब्द के पीछे कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी सिक्योरिटी के सिद्धांत छिपे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस मार्केटिंग के शोर को थोड़ा साइड में रखते हैं और जीरो ट्रस्ट की असल सोच और इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं। पुराना सिक्योरिटी मॉडल आप समझिए कैंडी की तरह था। बाहर से एकदम सख्त और क्रंची, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम। मतलब सारी सिक्योरिटी बस बाउंड्री पर थी। एक बार कोई हैकर उस बाउंड्री को तोड़कर अंदर आ गया तो फिर सब कुछ खुला था। जीरो ट्रस्ट मॉडल इस पूरी सोच को ही पलट देता है। ये कहता है कि सिक्योरिटी सिर्फ बाउंड्री पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में हर कोने में होनी चाहिए। जीरो ट्रस्ट असल में 4 मेन आइडियाज पर टिका है। पहला, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मतलब किसी पर भी भरोसा मत करो, हमेशा पहले जांचो, भरोसा सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद। दूसरा है जस्ट इन टाइम एक्सेस। ये जस्ट इन केस वाली सोच को खत्म करता है। मतलब किसी को एक्सेस तभी दो जब उसे सच में उसकी जरूरत हो, ये सोचकर नहीं कि शायद बाद में जरूरत पड़ जाए। तीसरा, लीस्ट प्रिविलेज, यानी किसी को भी सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उसका काम करने के लिए जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। और चौथा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अज्यूम ब्रीच। मतलब हमेशा ये मानकर चलो कि हमलावर पहले से ही सिस्टम के अंदर है। हाँ, यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। ये मान लो कि बुरा आदमी पहले से ही तुम्हारे सिस्टम में है, अब अपनी सिक्योरिटी डिजाइन करो। देखिए, ये सोच हमें रिएक्ट करने के बजाय पहले से तैयारी करने पर मजबूर करती है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो चलिए अब इसी सोच को एआई एजेंट पर लागू करके देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक मॉडर्न एआई एजेंट पर हमला करने के लिए कहाँ-कहाँ जगह हैं। देखिए, एक एआई एजेंट का काम करने का तरीका बड़ा सीधा साधा है। इसके 3 हिस्से होते हैं। सेंसिंग मतलब जानकारी इकट्ठा करना, थिंकिंग मतलब उस जानकारी पर प्रोसेस करना, और फिर एक्टिंग यानी उस प्रोसेसिंग के आधार पर कोई काम करना। पहला खतरा आता है सेंसिंग स्टेज पर ही। इसे कहते हैं मैलिशियस इनपुट्स। इसमें क्या होता है कि हैकर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके एआई को ऐसे कमांड्स दे सकता है जो उसे नहीं मानने चाहिए और एआई को गुमराह करके उससे गलत काम करवा सकता है। दूसरा खतरा है थिंकिंग स्टेज पर, जिसे पॉइजन डेटा कहते हैं। सोचिए, अगर हैकर उस डेटा में ही गड़बड़ी कर दे जिस पर एआई को ट्रेन किया गया है, या उसकी पॉलिसीज बदल दे, तो जाहिर है जब एआई का आधार ही गलत होगा तो उसके फैसले भी तो गलत ही होंगे ना। तीसरा खतरा है एक्टिंग स्टेज पर। एआई अपना काम करने के लिए कई बाहरी टूल्स जैसे एपीआईज या डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। अब अगर इनमें से कोई टूल ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मतलब सुरक्षित ना हो, तो हैकर उसके जरिए पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा खतरा है, वो है क्रेडेंशियल्स की चोरी। मतलब एआई एजेंट के पासवर्ड्स, एपीआई कीज वगैरह। अगर किसी हैकर के हाथ ये लग गए तो समझिए उसे सिस्टम की चाबियां मिल गईं, फिर वो जो चाहे वो कर सकता है।
ठीक है, तो अब तक हमने खतरों को काफी अच्छे से समझ लिया है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए अब एआई सिक्योरिटी प्लेबुक पर चलते हैं, जो जीरो ट्रस्ट के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इन खतरों से हमें बचाती है। क्रेडेंशियल चोरी का खतरा। इससे निपटने के लिए हमें स्टैटिक पासवर्ड्स और कोड में लिखे एपीआई कीज को भूलना होगा। इसका जवाब है डायनामिक क्रेडेंशियल्स, मतलब एआई की पहचान को एक सेफ डिजिटल तिजोरी में रखा जाए और उसे एक्सेस सिर्फ तब दिया जाए जब जरूरत हो। काम खत्म, एक्सेस खत्म। इसी को कहते हैं जस्ट इन टाइम एक्सेस। अब बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड टूल्स की। इसका सीधा साधा समाधान है वेटेड रजिस्ट्रीज, मतलब एक ऐसी भरोसेमंद लिस्ट बनाना जिसमें सिर्फ वही एपीआईज, डेटाबेस और टूल्स हों जिन्हें पहले से अच्छी तरह जांच परख लिया गया हो। इससे पक्का हो जाएगा कि एआई सिर्फ सेफ और भरोसेमंद साधनों का ही इस्तेमाल कर रहा है। और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे मैलिशियस इनपुट्स का क्या? उसके लिए है एआई फायरवॉल। ये एक तरह का गेटकीपर है जो एआई के पास आने वाले हर इनपुट और एआई से बाहर जाने वाले हर आउटपुट की तलाशी लेता है। अगर कुछ भी गड़बड़ या खतरनाक लगता है तो ये उसे वहीं पर रोक देता है। इन सब के अलावा दो चीजें और हैं जो लगातार चलती रहनी चाहिए। पहली है ट्रेसेबिलिटी। सिस्टम में जो भी हो रहा है, हर एक एक्शन का ऐसा रिकॉर्ड रखा जाए जिसे कोई बदल ना सके। इससे बाद में कभी भी पता चल सकता है कि कब, क्या और क्यों हुआ। और दूसरी है लगातार स्कैनिंग। नेटवर्क, सिस्टम और खुद एआई मॉडल्स की लगातार जांच होती रहनी चाहिए ताकि कोई भी कमजोरी छिपी न रह जाए। लेकिन एक मिनट, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि इंसान की निगरानी सबसे ऊपर है। एआई को सही रास्ते पर रखने के लिए एक इंसान का गार्ड पर रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए कुछ बहुत जरूरी इंसानी कंट्रोल होने चाहिए, जैसे कि किल स्विच। अगर कोई एआई एजेंट बेकाबू हो जाए तो उसे एक बटन दबाकर तुरंत रोका जा सके। फिर है एक्टिविटी थ्रॉटल्स, जो ये लिमिट करते हैं कि एआई कोई काम कितनी तेजी से कर सकता है। मान लीजिए 1 मिनट में कितनी शॉपिंग कर सकता है। और आखिर में कैनरी डिप्लॉयमेंट्स, मतलब किसी भी नए एजेंट को पूरी दुनिया के लिए लॉन्च करने से पहले उसे एक छोटे से कंट्रोल्ड माहौल में टेस्ट करना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे एआई और ज्यादा आजादी से काम करने लगेगा, हम ये कैसे पक्का करें कि वो हमारे लिए एक मददगार टूल ही बना रहे, खतरा नहीं? शायद इसका जवाब जीरो ट्रस्ट जैसे मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और हमेशा चौकस रहने वाली इंसानी निगरानी, इन दोनों के सही बैलेंस में ही छिपा है।